small a, small b and small c having surface charge density plus sigma, minus sigma and plus sigma. There are a problem to calculate the potential on each surface. एक प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन ईच सरफेस, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन ए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन बी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन सी. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि इफ इनर मोस्ट सेल एंड आउटर मोस्ट सेल आर कनेक्टेड एंड देयर पोटेंशियल आर इक्वल, क्या गिवन है VA इक्वल टू VC, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर रेडियाई, what is the relationship between their radii. Between their radii. ठीक, ये है उसके रेडियाई में कितना पोटेंशियल होगा. चलिए हम ध्यान यहाँ पे रखते हैं. ध्यान क्या है आप समझें. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस ए. सरफेस ए पे पोटेंशियल क्या होगा, द पोटेंशियल ड्यू टू द, क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस सिग्मा ऑन ए, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस सिग्मा ऑन ए. ये प्लस सिग्मा के कारण ए का खुद का पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, के होता है क्यू होता है अपान ए, के क्यू अपान ए होगा. और इस क्यू का वैल्यू क्या होता है, के क्यू ए अपान ए होगा. और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि यदि किसी सरफेस पर चार्ज अगर क्यू भी है तो उसके इंटीरियर पार्ट में भी वही पोटेंशियल होगा. अर्थात द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द सरफेस बी इज कितना होगा, के क्यू बी अपान बी. एंड द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द आउटर मोस्ट सेल सी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू सी अपान सी. क्लियर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ए, तो क्या होगा, क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपान ए प्लस क्या होगा, के इंटू माइनस सिग्मा 4 पाई पी स्क्वायर अपान बी प्लस के इंटू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपान सी. क्लियर. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बचा क्या, 4 पाई सिग्मा हमने कॉमन इंटू के कॉमन ले लिया. तो अंदर क्या बचेगा, ए बचा और यहाँ पर क्या बचा, माइनस बी और प्लस सी. देयरफॉर द पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या देगा, वी ए इक्वल टू क्या देगा, 4 पाई सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी. अर्थात हमें मिल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी. फिर से एक बार देख लें. सिंस चार्ज ऑन ए इज ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज क्यू ए. सपोज कर लेते हैं क्यू ए है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ए, हम वी नो दैट क्यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए. देयरफॉर क्यू ए इक्वल टू क्या देगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर. सिंस द सरफेस charge density on B is minus sigma and the charge on B is QB, therefore the potential interior part of sphere B is same. Therefore the electric potential on the surface A due to the charge QB is also similar to the electric potential on their surface, that is KQB upon B. क्या हो जाएगा, K इंटू माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपान बी. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बी सतह पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही उसके हर एक आंतरिक भाग में होगा. तो उस नियम से क्या हो जाएगा, K माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपान बी. सी की सतह पर जितना पोटेंशियल होगा वही उसके टोटल इंटीरियर पार्ट में हो जाएगा, K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपान सी.
और हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बी क्या होगा, अब क्यूए क्या है, अब बी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बी, तो क्या होगा बी के द्वारा पोटेंशियल होगा, क्या होगा के क्यू बी अपॉन बी। सिंस द चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल बी इज क्यू बी and its radius is v, therefore electric potential due to the spherical cell b is kqb upon v। ठीक, अब ये पर ये जो स्फेरिकल सेल है उस पर चार्ज क्या है qa। दिस चार्ज इज आल्सो ट्रांसफर ऑन द आउटर सेल ऑफ b। ये qa जो है b पे पहुंच जाएगा और देयरफॉर क्या हो जाएगा qa के कारण जो पोटेंशियल होगा वह क्या हो जाएगा kqa अपॉन बी। कन्फर्म, जो क्यूए चार्ज है वह कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आउटर मोस्ट सेल में। हम जानते हैं जितना चार्ज अंदर होता है वह सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है बाहर, और बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा और ऐड होके कितना हो जाएगा क्यूए अपॉन बी। क्योंकि सी सेल के भीतर है तो सी सेल के जो सतह पर पोटेंशियल होगा वही उसके इंटीरियर के हर पॉइंट्स पर होगा, अर्थात क्या हो जाएगा के क्यू सी अपॉन सी, क्योंकि हम जानते हैं सतह पर कितना पोटेंशियल है के क्यू सी अपॉन सी। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, के की वैल्यू रहने दे रहे हैं, के कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी है प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, हम 4 पाई सिग्मा भी कॉमन ले लिए, 4 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं 1 के की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी, बी से बी कट गया और क्या बचा माइनस बी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पर क्या बच गया सी। तो ये 4 से 4 पाई कर गया, बी पर क्या पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी इज बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी। बी पर कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, और बी पर कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। चलिए अब सी पर कितना पोटेंशियल होगा, हाउ मच पोटेंशियल ऑन द सरफेस सी। सरफेस सी पर कितना पोटेंशियल होगा आइए उसके हम लोग बात करते हैं। ये क्यू ए कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा क्यू सी पे, क्यू बी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सरफेस सी पर, अर्थात पोटेंशियल ऑन द सरफेस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू क्यू टोटल अपॉन सी। अब सी पर कुल के टोटल कितना हो जाएगा, या हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं दूसरे हिसाब से बता रहे, इफ द चार्ज ऑन ए इज क्यू ए and we have to calculate the electric potential at outer point which is the c distance from their center, therefore the charge qa at the potential c is equal to क्या जाएगा k qa upon c। हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी सरफेस चार्ज qa के कारण उसके बाह्य बिंदु c पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाह्य बिंदु p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर आएगा वह होगा कि कुल कितना चार्ज है, चार्ज कितना है QA है और उसके सेंटर से दूरी क्या है C है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है इट आल्सो बिहेव्स लाइक एज ए पॉइंट चार्ज, इसके द्वारा जो पोटेंशियल C पर होगा KQA अपॉन C। सिमिलर में B के द्वारा क्या कितना पोटेंशियल होगा KQB अपॉन C, और C के द्वारा कितना होगा KQC अपॉन C। तो K हम
के अपान सी कॉमन ले लेते हैं और क्यू की वैल्यू क्या देगी सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, फिर क्या देगी माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर और प्लस क्या देगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई सिग्मा, ये भी हमने कॉमन ले लिया 4 पाई सिग्मा हर टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस सी इज इक्वल टू क्या देगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर। अब हमारा सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि इफ पोटेंशियल ऑन ए एंड सी आर इक्वल, इफ पोटेंशियल ऑन ए एंड सी आर इक्वल, then what is the value of, then what is the relationship between their radii, given that क्या है va इक्वल टू वी सी, va की वैल्यू क्या है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। ये किसके इक्वल है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान सी। देखिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी प्लस सी, सी से सी का क्या कट गया। ठीक, तो क्या बचा ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपान सी। ठीक, तो सी इक्वल टू क्या देगा सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, अर्थात सी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी, अर्थात जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी रेडियाई कितनी है इंटीरियर रेडियाई के सम के इक्वल है। कंफर्म, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक, आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो रेडियाई हैं, एक की रेडियस क्या है स्मॉल ए है और दूसरी की रेडियस कितनी है स्मॉल बी है। पहले पे चार्ज हम सपोज करते हैं क्यूब है और दूसरे की सतह को हम लोग क्या कर देते हैं ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक, जब बाहरी सतह को हम लोग ग्राउंडेड करेंगे तो इस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं। तो इस पर चार्ज क्यू है और बाहरी सतह पर क्या होगा पोटेंशियल भी है। सपोज कर लेते हैं इस पर जो चार्ज उत्पन्न होता है वो क्या हो जाता है क्यू डैश। तो क्या होगा हम आइए चर्चा करेंगे। तो द पोटेंशियल, ध्यान से समझ लीजिए, देयर आर टू स्फेरिकल कंसेंट्रिक सेल ऑफ रेडियाई ए एंड बी, the interior cell having charge q and the external spherical cell are grounded. Then what is the charge developed on the outer part of cell या exterior or outer sphere of cell? हमें q डैश की वैल्यू को फाइंड करना है। चलें, हम सब जानते हैं the potential, the electric potential at surface at sphere B is how much electric potential on the surface B is। तो पहला क्या होगा B भी बराबर क्या होगा K Q अपान B। हम लोग अभी पढ़े थे, थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो
spherical cell होता है, it also behaves like as a point charge, and due to the point charge electric potential at the outer point is kq upon r. ये दूरी क्या है, b है, इसलिए इसके चारों तरफ कितना पोटेंशियल हो जाएगा, kq upon b. And the electric potential due to their own cell, सपोज करते हैं इस पर चार्ज क्या है, q डैश, तो क्या हो जाएगा, kq डैश अपॉन b. Since the outer sphere is to be grounded, therefore its potential becomes to 0. क्योंकि बाहरी जो स्फेरिकल सेल है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया है, तो इसलिए जो बाहरी सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0. अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू ए अपान बी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, के क्यू डैश अपान बी इक्वल टू 0. अर्थात क्या हो जाएगा, के अपान बी दोनों में कॉमन है, क्यू प्लस क्यू डैश इंटू के बाई बी इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज दैट क्यू प्लस क्यू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. दैट इज क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू. तो जो मेरे आउटर स्फेरिकल सेल होगा उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा माइनस क्यू. हाउ मच चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू के. ठीक, आते हैं मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये इंटीरियर सेल इज टू बी ग्राउंडेड. अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यदि अंदर वाली सेल को ग्राउंडेड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या चार्ज डेवलप होगा इंटीरियर पार्ट्स में. सपोज करते हैं द चार्ज ऑन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एक्सटीरियर स्फेरिकल सेल इज क्यू, एंड व्हाट इज द चार्ज, न्यू चार्ज डेवलप्स ऑन द इंटीरियर स्फेरिकल सेल इफ इंटीरियर स्फेरिकल सेल इज टू बी ग्राउंडेड. समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, यदि आंतरिक जो स्फेरिकल सेल है इसको अगर हम अर्थिंग करते हैं और बाह्य सेल पर कुल कितना चार्ज है क्यू, तो आंतरिक सेल पर कितना पोटेंशियल होगा. तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ओन चार्ज क्यू डैश इज क्या होगा, के क्यू डैश अपॉन ए. एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द आउटर स्फीयर बी ऑन द सरफेस ऑन द स्फेरिकल सेल ए इज क्या हो जाएगा, के क्यू upon B. Since spherical cell B is to be grounded, therefore total potential becomes to 0. चूंकि spherical cell B क्या है, ग्राउंडेड है, अर्थात टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, K इंटू क्यू डैश अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी इक्वल टू 0. ये मिल गया. आर क्यू डैश अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी इक्वल टू 0. सिंस के की वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 पावर 9, देयरफॉर के नाइदर इक्वल टू 0. के कभी भी 0, के नेवर इक्वल टू 0, के कभी 0 नहीं होगा. अर्थात क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई बी इंटू ए. व्हाट इज द चार्ज डेवलप ऑन द इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर चार्ज स्फीरिकल सेल इज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्मॉल ए अपॉन. कन्फर्म, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. थैंक यू. यदि आपको प्रॉब्लम्स पसंद आए हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.